शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में लाखों की संख्या में उपस्थित होकर मां भक्तों ने यहां पर चल रहे साधनात्मक क्रमों का लाभ प्राप्त किया। आज के प्रातःकालीन साधनात्मक क्रमों में पूजनीय शक्तिमयी माता जी के सानिध्य में मूल ध्वज साधना मंदिर की आरती एवं श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा की जा रही आरती क्रम में शामिल होकर भक्तों ने 11 दिव्य महाशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं अष्टमी तिथि की सायंकालीन बेला में सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा विशिष्ट चिंतन प्रदान किए गए, जिसके बाद गुरुवर श्री के सानिध्य में शंखनाद करते हुए समस्त मां के भक्तों ने दिव्य महाआरती क्रम का लाभ प्राप्त किया। इस पवित्र धर्मधुरी तीर्थ स्थल और नवरात्र के अति महत्वपूर्ण पर्व पर आए हुए अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, मां के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता है। ये पावन पवित्र चेतना ऊर्जा भक्त से भरे हुए क्षण मानव के जीवन में सहज परिवर्तन लाते चले जाते हैं। हर समय का अपना एक अलग महत्व होता है। हमारा जीवन, वातावरण, विचारों, परिवेश, खान पान आदि सभी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। नवरात्रि जैसा पर्व हो जहां पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक मामय वातावरण है, एक प्रवाह है। नवरात्रि पर्व शक्ति और साधक के मिलन का पर्व है, मां और बेटे के मिलन का पर्व है, भक्त और भगवती के मिलन का पर्व है। इससे उत्तम पर्व इस दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। नवरात्रि जैसा पर्व हो, महाशक्ति शंखनाद शिविर हो, सिद्धाश्रम का धाम हो और उस तपस्थली पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जहां पर इस तरह के एक नहीं अनेकों शिविर पूर्ण हो चुके हैं। उस स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जहां पिछले 26 वर्षों से माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का अखंड गुणगान हो रहा हो, मां की दिव्य ज्योति जल रही हो, जहां पर पिछले 26 वर्षों से गौ माता की सेवाएं हो रही हो, गौ माता का सहज आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो रहा हो, गौशाला का विस्तार सहज भाव से बढ़ रहा हो, जिस स्थान पर सहज भाव से गौओं का विस्तार बढ़ता है उस वातावरण पे, उस क्षेत्र के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज से 26 वर्ष पूर्व मात्र एक गाय और एक बच्चे को लेकर के आश्रम में मेरे द्वारा प्रवेश किया गया था। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रातः एक सुनसान स्थान जहां पर 10 बाई 10 की जगह भी बराबर न थी, उस स्थल पर आकर के एक गाय और बछड़े की स्थापना, उनको स्थान उसी गौशाला क्षेत्र में प्रदान किया गया था। और आज मां की कृपा से लगभग 300 के आसपास गौवंश वहां पर मौजूद है। वहां पर गाय किसी से दान में नहीं दी गई, दान में मेरे द्वारा गाय ली भी नहीं जाती। एक उस गौवंश का विस्तार है,
5-7 गाय और क्यों खरीदी गई थी। उसके बाद 2-4 लोग जबरदस्ती कुछ लोगों को पहुंचा दिए थे, 2-4 गायों को मना करने के बाद भी। बाकी सब विस्तार उन गौ माता का है जो सहज भाव से बढ़ रहा है। किसी भी स्थल को आंकलन करने के लिए अपने आप को स्वयं आंकलन करना नितांत आवश्यक होता है कि हम किस भाव भूमि के किस धरातल पर खड़े होकर किस सत्य का आंकलन कर रहे हैं। और यह वह स्थल है जहां पर पिछले 26 वर्षों से मेरी नित्य एकांत की साधनाएं, जिनके माध्यम से यहां के कण कण को चैतन्य करने का सतत प्रयास चल रहा है। मंदिर बनते रहेंगे, शक्तियों की स्थापना होती रहेगी, मगर मेरा प्रयास यहां के हर कण कण को शक्ति स्वरूप बना देना है। हर अपने शिष्यों को, साधकों को शक्ति साधक बना देना है। मेरा लक्ष्य एक सीमित दायरे में नहीं है। मेरे सामने पूर्ण मानवता के कल्याण का लक्ष्य है। तड़पती कराहती मानवता को सहारा देकर एक सशक्त धरातल को प्रदान करने का लक्ष्य है। एक विचारधारा, जिस विचारधारा में चल करके ही इस मानवता का कल्याण होना है। मेरे द्वारा अपने विचारों को बार बार कभी बदला नहीं जाता। एक बार मां के चरणों पर बैठकर मां की कृपा से, मां की प्रेरणा से, मां की इच्छा के अनुसार जो विचार, जो चिंतन, जो लक्ष्य धारण कर लिया गया, उसमें आज तक ना कोई फर्क आया है और ना भविष्य में कभी कोई फर्क आएगा। ये सब उस जगत जननी का ही विस्तार है। जिस क्षेत्र को अधियारी कहा जाता था, आज वहां पर मां का इस तरह का गुणगान हो रहा है। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी जी की समाधि स्थल मौजूद है, जो मेरे पिता थे, जिनका खून मेरी रगों में बह रहा, जिन्होंने बचपन से ही मुझे पुरुषार्थ और परोपकार सिखाया था, मेहनती बनाया था, साहसी बनाया था, निर्भीक बनाया था, निडर बनाया था। ग्रामीण जीवन में जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं आज भी मानता हूं, ग्रामीण जीवन पर जीने वाले लोगों के अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है, अलौकिक सामर्थ्य होती है। वास्तव में असली जीवन तो वही जीते हैं जो शरीर के अंदर और बाहर दोनों को मिला करके जीवन जीते हैं। कम संसाधनों में अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग करके जीवन जीते हैं। वह सौभाग्य आपके गुरु को प्राप्त हुआ है। इस पवित्र स्थल पर जहां पर दानवीर की गुफा मौजूद है, जिस क्षेत्र के रक्षक सेवक के रूप में इस स्थान पर अपनी अनेकों शक्तियों के साथ मौजूद रहते हैं। माता का चल रहा अखंड गुणगान, मां की चल रही दिव्य ज्योति, कैमरा की सही है, मेरी नित्य प्रति की एकांत की साधनाएं इस वातावरण को एक अलग दिव्यता प्रदान करते हैं। आपका गुरु जीवन के किसी मोड़ में आलस, निराशा, जड़ता का जीवन नहीं जिया। आज भी मात्र 2.5 से 3 घंटे की नींद ली जाती है। महीनों की व्यस्तता
इस समय की कुछ ज्यादा ही रही। इन समय पर भी जब मैं इतने अपने शिष्यों के साथ उनके कल्याण के लिए चिंतन करता हुआ हर पल यहाँ के वातावरण में अपनी व्यस्तता बनाए रखता हूँ। प्रातः 2:30 बजे से जगता हूँ, अपने ध्यान साधना पूजन के सभी क्रमों को पूर्ण करने के बाद माँ के मंदिर में उपस्थित होकर माँ का पूजन करता हूँ, शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। दोपहर को भी आप टहलते घूमते रहते हैं। मैं 11:30 बजे 11 साढ़े 11 बजे की 11:15 बजे पुनः स्नान करके अपने पूजन करने क्रमों को पूर्ण करके इस समय भी आपके सामने उपस्थित हूँ। एक एक पल, एक एक क्षण जो हमारा है ही नहीं, जो प्रगट सत्ता का दिया हुआ है, उसको हमको अपने तरीके से जीने का अधिकार भी नहीं है। अगर हम वास्तव में सच्चे मां के भक्त हैं या सच्चे मां के भक्त बनना चाहते हैं, तो जो क्षण जिसने दिया है उन क्षणों का उपयोग हमको उनकी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। और उनकी इच्छा तो सिर्फ यही है कि हर मानव मानवता के पथ पर चले, एक एक पल का सदुपयोग करे, आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चले, परोपकारी और पुरुषार्थी जीवन जिए। वे माता आदि सती जगजननी जगदम्बा हमें विलासी नहीं बनाती, हमें सत्य पथ पर बढ़ाती है। वही सत्ता तो हमारी सबसे प्रिय अपनी है, जगत जननी है, जन जन की जननी है। 26 वर्ष पूर्व जब मां का अखंड गुणगान यहां पर प्रारंभ हुआ था, आश्रम में प्रवेश 23 जनवरी को मेरे द्वारा किया गया था और 15 अप्रैल को तुरंत यहां पर अखंड पाठ का मैंने प्रारंभ करा दिया था कि जिस स्तर पर मां का आदि सत्य जगनी जगदम्बा को अपना स्थान प्राप्त करना है, जो आने वाले भविष्य के धर्म की धुरी बनना है, जहां पर अनेकों दिव्य शक्तियों का स्थान प्राप्त कराया जाएगा, उस स्थान पर एक क्षण भी बेकार न जाने पाए। व्यस्तता का समय था, चारों तरफ यहां का जिस तरह का वातावरण था, कल्पना करना भी असंभव नजर आता था कि क्या इस तरह के वातावरण में मां का अखंड गुणगान बराबर चल पाएगा, जहां पर 10x10 की जगह जरूर बराबर न हो, संसाधनों की कमी हो, लाइट पानी बिजली किसी चीज की यहां पर कोई उपलब्धता नहीं थी। सूर्यास्त होते ही अंधकार छा जाता था, जंगली जानवरों का साम्राज्य रहता था, एक भी कमरा भरा हुआ न था। उस तरह के वातावरण में जब भक्त यहां पर रावटी डाल करके रह रहे थे, मां के पाठ को भी मैंने छप्पर में प्रारंभ करा दिया था, एक छप्पर डलवा कर कि 4-6 महीने यहां पर चलेगा और 4-6 महीने के अंदर अस्थायी भवन का निर्माण करा दिया जाएगा। और अब तक जिस अस्थायी भवन में आप लोगों ने आप पाठ पहले करते रहे, 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उसका निर्माण कराकर उसमें माता भक्ति का वह अखंड पाठ स्थापित कर दिया गया था। क्या स्थायी भवन पर कुछ वर्षों तक पाठ चलता रहेगा और आने वाले समय में शीघ्र ही समय के अनुसार स्थायी भवन का निर्माण भी किया जाएगा। मेरे सामने न कोई जल्दबाजी थी, क्योंकि मैं काल के चक्र के एक एक पल से वाकिफ हूं। कब किस समय पर किस चीज का निर्माण होना है, कब किस समय पर किस चीज की पूर्ति होनी है, कैसे होनी है, मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर सतत बढ़ता रहता हूं। मुझे विश्वास था अपने आप पर, अपनी सत्य की चेतना तरंगों पर, मुझे विश्वास था अपने शिष्यों पर। एक सामान्य से भवन में जो मां की छवियां रख करके मां का अखंड गुणगान चल रहा था, जो इस धरती का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां मां का अखंड गुणगान चल रहा था। लोग आते थे, भक्तिभाव के लोग लाभ प्राप्त करते थे। मेरे से श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की भावना लेकर के उस स्थल से ऊर्जा को प्राप्त करते थे और मेरे बताए हुए मार्ग में चल करके जन जन में जन जागरण करते थे। आप कल्याण जन कल्याण की भावना लेकर के
जन जन तक उस प्रभाव को फैलाने का प्रयास किया जो मैंने कहा था कि मैं अपने शिष्यों का अपना चेतना अंश बना रहा हूं। एक नहीं अनेकों में बट करके इस सत्य का विस्तार कर दूंगा और अनित न्याय अधर्म को समाप्त करूंगा। प्रकृति ने भी यही कार्य किया है, उसका विस्तार ही तो हम आप सब हैं। एक से अनेकों में बढ़कर अनंत लोकों अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार हम सभी उन्हीं की इकौत है। जहां यह तीव्र गति से प्रवाह चल रहा था, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक प्रवाह के साथ समाज में जितना बड़ा परिवर्तन मेरे शिष्यों ने डाला है, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन और किसी संगठन ने नहीं डाला। ये सामान्य कार्य नहीं है। लोग खुद को खजूर के पेड़ की तरह ऊंचा करने में सफल हो गए होंगे। अनेकों संस्थाएं आई, अनेकों साधु संत आए, देखते देखते उनका तो विस्तार हो गया होगा, मगर समाज में जो परिवर्तन डालने का कार्य आपने किया है, लोगों की जड़ों को जो सींचने का कार्य आपने किया है, भटकते हुए तड़पती हुई कराती हुई मानवता को सहारा देने का कार्य जो आपने किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। आप लोगों ने घर घर जाकर के समाज में परिवर्तन डाला है, लोगों को नशे से मुक्त किया है। माता भक्ति आदि सत्य जगदरी जगदम्बा की आराधना भक्ति का ज्ञान सिखाया है। मान अपमान से परे रह करके आप लोग अपने कार्यों में सतत लगे रहे हैं और इसका परिणाम है कि आज हमारी तीनों धाराएं सम्मान के साथ अपना समाज पर स्थान स्थापित कर चुकी है।